हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट गुरुजी। आई एम प्रोफेसर संदीप दीक्षित और आज मैं आपको सिखाऊंगा अपना नया टॉपिक दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो गाइस, प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या? प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग टू कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट obtained आफ्टर मल्टीपल प्रोसेस। एक ऐसा मटेरियल या एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे कई सारे प्रोसेस के बाद ऑब्टेन्ड किया जाता है, उसका प्राइस कैलकुलेट करने की जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग करने की जरूरत क्या है? हम लोग कॉस्ट शीट में भी तो ऐसा कर सकते हैं। तो गाइस, कई बार क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाते बनाते उसके बीच में कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब डेफिनेटली उन प्रोडक्ट्स को मैं अपने फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस पे नहीं बेच सकता, तो इसलिए मुझे हर एक लेवल पे प्रोसेस का कॉस्ट निकालना पड़ता है ताकि मैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट पे एलोकेट कर सकूं। इसका अगर मैं एक सिंपल सा उदाहरण यानी एग्जांपल दूं तो सबसे सिंपल एग्जांपल होगा शुगर। हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। शुगर बनता किससे है? शुगर केन से। हम क्या करते हैं, शुगर केन मार्केट से लेके आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना एक मशीन में डाला और डायरेक्ट शुगर केन से आपको शुगर मिल गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो शुगर केन से शुगर बनती कैसे है? पहले शुगर केन मार्केट से लाई जाएगी, वो उसे फर्स्ट प्रोसेस में डाला जाएगा और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? शुगर केन जूस। ये शुगर केन जूस आपके सेकेंड प्रोसेस यानी सेकेंड मशीन में जाएगा, जहां पर वो क्या होगा? हीटअप होगा, राइट? हीटअप होगा, कंडेंस होगा और आपको बाहर क्या मिलेगा? जैगरी यानी कि गुड़। इस जैगरी को मैं अपनी नेक्स्ट मशीन यानी थर्ड मशीन में डालूंगा, जहां पर क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन। और उस क्रिस्टलाइजेशन के बाद मुझे क्या मिलेगा? अपना फाइनल प्रोडक्ट दैट इज शुगर। तो इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, मैं चाहूं तो शुगर के जूस को भी मार्केट में बेच सकता हूं। जो सेकेंड प्रोसेस के एंड में मुझे जैगरी यानी गुड़ मिला था उसको भी मार्केट में बेच सकता हूं, और चाहूं तो थर्ड प्रोसेस में जो शुगर मिला है उसे भी मार्केट में बेच सकता हूं। तो डेफिनेटली एक प्रोडक्ट को बनाते बनाते मुझे दो और रास्ते में प्रोडक्ट मिल गए कि नहीं? तो जरूरी क्या है, हर एक लेवल पे कॉस्ट कैलकुलेट किया जा सके, क्योंकि मैं शुगर के दाम पे जैगरी नहीं बेच सकता और ना ही शुगर के प्राइस में शुगर के जूस बेच सकता। तो हर एक लेवल के बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि मैं उस हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन उस पर चार्ज करके मार्केट में उसे बेच सकूं। तो इस टेक्निक को जो हर लेवल पे यानी हर प्रोसेस के बाद जो कॉस्ट कैलकुलेट करने की जो टेक्निक है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग सम्स की बात करूं तो गाइज, अगर तुम्हें इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये सबसे सिंपल टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए मैंने बना के रखे हैं 6 सिंपल स्टेप। आपको ये 6 सिंपल स्टेप याद होने चाहिए और आपको इसे समझना भी पड़ेगा, ताकि आगे जाकर जब मैं ये लास्ट वाला एक स्टेप जब बार बार चेंज करूंगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। मेरा स्टेप नंबर 1 होगा प्रिपेयर आउटपुट टेबल। अभी प्रिपेयर आउटपुट टेबल क्या है? तो देखो यहां पर मैं टेबल बना के दिखा देता हूं आपको। हर सम के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? आउटपुट टेबल। तो मेरे पास 3 प्रोसेस, तो मैं लिख देता हूं प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। देखो स्टार्ट कैसे होगा प्रोसेस का? आउटपुट टेबल स्टार्ट होगा हमेशा किससे? इनपुट से। आपने मशीनरी में कितना इनपुट किया था, मैं उठा के यहां लिख देता हूं। इसमें से मैं लेस करने वाला हूं नॉर्मल लॉस। अब ये नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लॉस, वो लॉस जो होना ही है, जिसे होने से रोका नहीं जा सकता। वंस अगेन शुगर केन का एग्जांपल ले रहा हूं। मैं शुगर केन को अपनी मशीनरी में डालूंगा और मुझे शुगर केन जूस मिलेगा, तो शुगर केन जूस के साथ मुझे कचरा भी तो मिलने वाला है। क्या उस कचरे ना निकले ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। यानी नॉर्मल लॉस तो होना ही है, ये वो लॉस है जो होना ही है, जिसे हम रोक नहीं सकते, राइट? मैं 1000 किलो अगर शुगर केन मशीन में डालूंगा तो मुझे 1000 लीटर जूस नहीं मिल सकता। डेफिनेटली मुझे 1000 से कम ही मिलेगा। तो जितना भी कम मिलेगा उतना आपको क्या मिलने वाला है? कचरा मिलने वाला है। तो वो कचरा आपके लिए क्या है? नॉर्मल लॉस, यानी कि एक्सपेक्टेड लॉस, जिसे हम होने से रोक नहीं सकते, जो होना ही है। तो इनपुट में से नॉर्मल लॉस लेस कर देंगे, जो मुझे मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल आउटपुट, या फिर मैं बोल सकता हूं इसे एक्सपेक्टेड आउटपुट। इस एक्सपेक्टेड आउटपुट को मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल आउटपुट से,
ठीक है, मैंने सोचा था कि मुझे मिलेंगे 800 लीटर जूस, लेकिन मुझे मिला 850 लीटर जूस। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। सोचा था, नॉर्मल एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था, 800 लीटर, एक्चुअल में कितना मिला, 850, 50 ज्यादा मिल गया कि नहीं। तो इसके जो डिफरेंस होगा, यानी नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में जो डिफरेंस होगा, उसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। यानी या तो लॉस होगा या तो गेन। मेरे इस एग्जांपल में क्या था, गेन था। मैंने एक्सपेक्ट किया था 800 यूनिट, हकीकत में मिले 850 यूनिट, तो 50 यूनिट का क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन क्या, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस। मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था 1000 किलो शुगर केन डालूंगा, 800 लीटर जूस मिलेगा। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर मुझे पता है, स्टैंडर्ड। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेटा। लेकिन हकीकत में कई बार होता है पीछे से बहुत अच्छा क्वालिटी का गन्ना आ गया, ठीक है, तो 800 की जगह 850 लीटर जूस मिल गया, यानी 50 ज्यादा मिल गया कि नहीं। क्या मेरा इससे कोई लेना देना था, नहीं, ये मेरे हाथ में था ही नहीं। मैंने एक्सपेक्ट सिर्फ 800 किया था, बट मिला कितना, 850। तो जो 50 एक्स्ट्रा मिला वो क्या है, एबनॉर्मल गेन। सिमिलरली मैं पीछे से गन्ना चेक करके लाया था, ठीक है, मैंने उसे मशीन में डाला, मैंने एक्सपेक्ट किया था 800 लीटर जूस मिलेगा, बट मिला इस बार सिर्फ 700 लीटर, कम मिल गया। क्या मेरी गलती है, नहीं। तो एक्सपेक्टेड से अगर कम मिला तो एबनॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड से अगर ज्यादा मिला तो एबनॉर्मल गेन। जो भी इस प्रोसेस का आउटपुट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस का क्या बन जाएगा, इनपुट। सेम, वापस से नॉर्मल लॉस, नॉर्मल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। सिमिलरली फिर इस आउटपुट का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनपुट, वापस से लेस करेंगे नॉर्मल लॉस, मुझे मिलेगा नॉर्मल आउटपुट। कंपेयर करूंगा एक्चुअल आउटपुट से, मुझे या तो एबनॉर्मल लॉस मिलेगा या एबनॉर्मल गेन। तो जो भी मिलेगा वो उठा के हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या है मेरा स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर आउटपुट टेबल। नोट, आउटपुट टेबल में जो भी कैलकुलेशन होगा वो किस में होगा, यूनिट्स में, यानी रुपीस का इस पूरे टेबल में कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनो, मुझे क्या करना है नेक्स्ट। अब मेरा प्रोसेस के सामने पहला स्टेप हो गया प्रिपेयर आउटपुट टेबल। अब सेकेंड स्टेप है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जितने भी प्रोसेस आप कोई भी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे, तो वो सारे एक्सपेंसेस को क्या करने वाला हूं, डेबिट करने वाला हूं। तो देखो ये रहा मेरा प्रोसेस अकाउंट। ये लिख देता हूं यहां पर मैं, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर। तो ये देखो स्टेप नंबर 2 प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। तो ये हो गया मेरा प्रोसेस अकाउंट। पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, मैं चाहूं तो बीच में एक रेट का भी डाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो स्टेप नंबर 2 प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो प्रोसेस के अंदर कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, बेसिक एक्सपेंसेस। पहला 2 रॉ मटेरियल, यही मेरा पहला एक्सपेंस हो गया कि नहीं, क्वांटिटी भी होगी। उसके अलावा क्या होगा, 2 लेबर, जो भी दिया होगा वो भी डेबिट कर देता हूं। उसके अलावा और क्या होगा, 2 ओवरहेड्स, जो भी ओवरहेड्स दिए ये भी मैं क्या कर देता हूं, डेबिट। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2 प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। स्टेप नंबर 3 देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 3 क्रेडिट प्रोसेस अकाउंट विद नॉर्मल लॉस एट द रेट स्क्रैप वैल्यू। इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, क्रेडिट प्रोसेस अकाउंट विद नॉर्मल लॉस एट द रेट स्क्रैप वैल्यू। तो ये मेरा प्रोसेस अकाउंट है, इसके क्रेडिट करना है मुझे, यानी क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, बाय नॉर्मल लॉस। जो भी नॉर्मल लॉस की यहां पर क्वांटिटी यहां से मिल जाएगी,
एट द रेट स्क्रैप वैल्यू, जो भी स्क्रैप वैल्यू होगी वो आपके क्वेश्चन में दे दी जाएगी, तो वो उठा के हम लोग यहां लिख देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, ये नॉर्मल लॉस है, तो लॉस है तो मैंने क्रेडिट में कैसे लिखा? गाइस सीधी सी बात है, लॉस एक्चुअल में ये लॉस नहीं है, ये एक्चुअल में रिकवरी है। क्या है? रिकवरी। ये क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप। ये क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये आपके कॉस्ट में से जो भी आप रिकवर कर रहे हो वो आप लेस करोगे कि नहीं, जैसे आप कॉस्ट शीट में लेस करते थे सेल ऑफ स्क्रैप, तो इसके लिए इसे कहां लिखा गया है? क्रेडिट में लिखा गया है। या फिर और सिंप्लीफाई करो तो नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है? नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। तो इसलिए नॉर्मल लॉस में क्या आएगा? डेबिट में, और प्रोसेस अकाउंट में क्या आ जाएगा? क्रेडिट में। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, दैट इज कैलकुलेट सीपीयू, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट एक वर्किंग नोट है, उसको कैलकुलेट करना कैसे करना है? देखो सीपीयू का फॉर्मूला क्या है? सीपीयू का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस द होल अपॉन नॉर्मल आउटपुट, और आपको आंसर मिल जाएगा रुपीस में। देखो सीपीयू, देखो टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस अपॉन नॉर्मल आउटपुट, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, ये रहा माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। इसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सीपीयू। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, पास जर्नल एंट्रीज फॉर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। सबसे इंपॉर्टेंट, एट द रेट सीपीयू। गाइस इंपॉर्टेंट थिंग, पास जर्नल एंट्रीज फॉर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन एट द रेट सीपीयू। यही एक काम था जिसके लिए मैंने सीपीयू कैलकुलेट किया था। तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की एंट्री क्या होती है? एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होती है, एबनॉर्मल लॉस एक लॉस है तो पीएनएल में कहां जाएगा? डेबिट। प्रोसेस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होती है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। तो इसके लिए जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा आप उसे कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो मैं लिख रहा हूं, देखो बाय एबनॉर्मल लॉस, जो भी क्वांटिटी होगी किस पे लिखोगे? एट द रेट सीपीयू। जो भी कैलकुलेशन होगा उसका किस पे होने वाला है? सीपीयू पे होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट एबनॉर्मल गेन अगर आ गया तो उसकी एंट्री क्या होती है? एबनॉर्मल गेन एक प्रॉफिट है तो पीएनएल के कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो प्रोसेस अकाउंट में कहां जाएगा? डेबिट में। यानी एंट्री क्या बनेगी? प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो इसके लिए जब भी एबनॉर्मल गेन होगा हम उसे कहां लिखेंगे? डेबिट साइड टू एबनॉर्मल गेन। तो जो भी क्वांटिटी होगी एट द रेट, वंस अगेन किस पे आएगा? सीपीयू पे। नोट, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन एक प्रोसेस में एक साथ नहीं हो सकते। गलती से कभी भी प्रॉफिट या लॉस दोनों साथ में नहीं हो सकता, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो दोनों में से एक ही ट्रांजैक्शन होगा। मैंने यहां पर दोनों क्यों लिखा है? खाली बताने के लिए जर्नल एंट्री क्या होती है। ठीक है, इसे हम लोग सब में और इन डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनल स्टेप, दैट इज 6th स्टेप। वो क्या है? क्लोज द अकाउंट, close the account and transfer the balance to next process account। इसका मतलब क्या होगा? आप अब यहां पर क्या करोगे? क्लोज कर दोगे। क्या करोगे? क्लोज। जो भी आपका बैलेंस बचेगा, यानी यहां पर जो भी बैलेंस बचेगा इसे मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा? नेक्स्ट प्रोसेस में। तो लिख रहा हूं इधर बाय प्रोसेस टू अकाउंट। खत्म। ये हो गया आपका प्रोसेस 1। वापस से प्रोसेस 2 के अंदर ये यहां पर प्रोसेस 2 में एंट्री हो जाएगी। फिर से वही सेम 6 स्टेप, प्रिपेयर आउटपुट टेबल। देखो ये रहा मेरा टेबल, पहले बना के रखा है, प्रोसेस 2 का भी बना के रखा है। फिर वापस से क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस।
स्टेप नंबर 3, क्रेडिट नॉर्मल लॉस एट द रेट स्क्रैप वैल्यू। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट सीपीयू। स्टेप नंबर 5, पास एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन एट द रेट सीपीयू। वापस से जो भी बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी कहा जाएगा प्रोसेस 3 में। फिर वापस प्रोसेस 3 के लिए क्या करेंगे, सेम 6 स्टेप, आउटपुट टेबल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉर्मल लॉस, सीपीयू, एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन एट द रेट सीपीयू। जो भी बैलेंस बचेगा वो कहां जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में। अब थर्ड के बाद अगर नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है आपके सम में तो क्या करेंगे, फिनिश गुड्स अकाउंट, खत्म। समझ में आया? बस इसलिए मैंने कहा 6 स्टेप अगर अच्छे से आते हैं तो बाकी के सारे सम्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, सिंपल। गाइस सम की कैटेगरी के हिसाब से मैं अपना जो ये लास्ट वाला स्टेप है वो चेंज करता रहूंगा, ठीक है? तो अगर अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।